और सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें, जो है कि फेक इट टिल यू मेक इट वाला। तो कई लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट मतलब कि तुम फेक कर रहे हो, बट ऐसा होता नहीं है कभी। व्हेन आई से फेक इट टिल यू मेक इट, इट इज़ इन द सेंस दैट कि तुम एक आउटकम चाह रहे हो और तुम अपने आप को एक तरीके से देखते हो जो तुम अभी नहीं हो। और ये काफ़ी लाइक लोगों के लिए ग्रास्प करना मुश्किल है कि कैसे मैं अपने आप को वैसे देख सकता हूँ जो मैं अभी नहीं हूँ। तो क्योंकि तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कैसे बनना चाहते हो। और मेरा तो वॉलपेपर ही फेक इट टिल यू मेक इट है। जो कई लोग कहेंगे कि तुम फेक इंसान हो, नहीं, आई वॉन्ट बी समथिंग। और मैं रोज़ यही बिलीव करता हूँ कि वो बंदा मैं हूँ। और जब मैं बिलीव करता हूँ कि वो बंदा मैं हूँ, तो मैं वैसे एक्ट करता हूँ उस बंदे की तरह। और जब मैं उस बंदे की तरह एक्ट करता हूँ, तो असलियत में मैं वो ही बन जाता हूँ। तो अगर तुम सुबह उठ के सोचते हो कि मैं सुपरमैन हूँ, या फिर मैं ये बंदा हूँ, मतलब मैं रॉक स्टार हूँ, तो दोस्त तुम फिर उसकी तरह एक्ट करने लगते हो अगर तुम सच में बिलीव करते हो उस चीज़ को तो। और जब तुम उस बंदे की तरह एक्ट करने लगोगे, तो तुम ही वो बंदे होगे। और तुम्हें कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इस चीज़ में। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो बहुत ईजीली ग्रास्प हो जाएगा, कि तुम्हें एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। और तुम अभी बिलीव करते हो कि तुम एक गर्लफ्रेंड डिज़र्व नहीं करते हो, और तुम एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तुम्हारी औकात नहीं है। तो दोस्त तुम कभी नहीं हो पाएगी तुम्हारी। अगर वो सामने से भी कोई इंसान आएगा, तुम उसे मना कर दोगे, तुम उसे कहोगे कि यार मेरी औकात नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट इसी जगह अगर तुम पहले से ही ये मान के बैठे हो, मैं तो इसे एक्सट्रीम पे ले आता हूँ। अगर मेरे को कोई पसंद है इंसान, तो मैं उससे पहले जाके मैं ऑलरेडी मान लेता हूँ कि वो मेरे साथ है। तो ये काफ़ी डेंजरस है, बट हाँ, ये काफ़ी सही तरीका है करने का। क्योंकि मैं ऑलरेडी मान लेता हूँ कि मैं उसके साथ हूँ अभी, तो मैं वैसे ही एक्ट करता हूँ, तो उस इंसान को वो अफेक्शन पहले ही दिख जाता है। और ये वाला साइड हो गया। एक इसकी बहुत बढ़िया साइड है बिजनेस में या फिर तुम्हारी जॉब लाइफ में, कि जब तुम अपने आप को मानते हो कि तुम इस जिस भी तुम जॉब पे काम कर रहे हो या बिजनेस में काम कर रहे हो, कि तुम ही ओनर हो और तुम ही बॉस हो, तो तुम एक्ट करने लगते हो एक बॉस की तरह। और जब तुम एक्ट करते हो एक बॉस की तरह, तो तुम्हारे डिसीजंस बढ़िया हो जाते हैं, तुम्हारी खुद को लेके सेल्फ इमेज बढ़िया हो जाती है, और तुम खुद अच्छे से एक्ट करने लगते हो। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है मनी में, कि मैं तो इतना फार चला जाता हूँ कि मैं लोगों से बोल देता हूँ, जैसे अगर मेरी मंथली इनकम 25 के है, 30 के है, तो मैं बोल दूंगा जाके कि मेरी मंथली इनकम 70 के है। अब अब मैंने बोल दिया है लोगों से, ये झूठ है। क्योंकि और इससे मैं कवर अप कैसे करता हूँ, इससे मैं कवर अप अभी तक जो करता हूँ मैं, वो करता हूँ कि मैं उन 3 महीनों में, जब तक किसी को पता नहीं चले, जब तक मैं अपनी इनकम उतनी ले जाता हूँ या फिर उतना हो जाता है मेरी इनकम, तो ये मैंने मनी में किया, ठीक है। रिजल्ट्स में, जैसे एक मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, तो सिंपल उसमें मैं क्लाइंट्स को ऐसे हमेशा ज़्यादा रिजल्ट्स प्रॉमिस करता हूँ पिछली बार से, ठीक है। तो ओवर प्रॉमिस हो गया है, बट इसके लिए मैं फिर वो रिजल्ट्स हिट भी करता हूँ, क्योंकि मैंने वो बोल दिया है, अब मेरे को करना पड़ेगा। अगर मैं ओवर प्रॉमिस नहीं करूँगा, तो मैं उतना पुश ही नहीं करूँगा अपने आप को। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोमिसेस में। और इसमें तुम्हारी बेसिकली सेल्फ इमेज शेप होती है, और तुम्हें पता चलता है कि तुम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि तुमने अब बोल दिया तो तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे, वो है कि यू हैव टू लर्न टू प्ले विद ऑपोजिट्स, मतलब पूरे ऑपोजिट्स के साथ खेलना। तो ये मैंने एक यूट्यूबर है सैम अविंस, वहाँ से लिया है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, और ये मैं इतने बढ़िया तरीके से नहीं खेलता हूँ, बट ये मेरे को पता है। और मैं इससे जब भी मेरे को पता चलता है कि ऑपोजिट्स प्ले कर रहे हैं, तो मैं फटाफट अपनी मैंटेलिटी में किक कर देता हूँ इस वाले में। क्योंकि इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑन अ बेसिक लेवल, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, सब परसेप्शन होता है। ये तो फिलॉसफी की बात आ गई। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे, ठीक है। तो अगर तुम एक तरीके की वीडियोस देखते हो, यूट्यूब वीडियोस, या फिर एक तरीके का तुम सारा स्टफ कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो तुम्हारी मेंटालिटी या तो लेफ्टिस्ट होगी या राइटिस्ट होगी।
तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ अच्छी है तो ये बुरी है। मतलब अगर तुम बिलीव करते हो कि राम भगवान अच्छे थे तो तुम्हें रावण ऑटोमेटिकली बुरा लगता है। और कई लोग ऐसे ही सोचते हैं, कई लोगों की सोच यही होती है कि अगर एक अच्छा है तो दूसरा बुरा होना चाहिए। अगर तुम श्रीलंका में जो रामायण लिखी गई है वो पढ़ो तो उसमें बताया गया है कि रावण असलियत में मतलब सही कैरेक्टर थे और राम बुरे कैरेक्टर थे। उसमें रावण जी की पूजा करी जाती है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट। तो तुम्हें थीसिस मिलेगी, तुम्हें एंटी थीसिस मिलेगी उसी चीज़ की, सेम की। तो इसमें मेरा क्या है, एग्जाम्पल क्या है और कैसे बेनिफिट कर सकते हो तुम कि तुम कोई भी अगर इनपुट कंज्यूम कर रहे हो तो तुम्हें उसका ऑपोजिट भी सुनना पड़ेगा। अगर तुम मोदी जी की बुराई सुन रहे हो तो तुम्हें उनकी अच्छाई भी सुननी पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल वीडियो देख रहे हो एक टॉपिक पे जो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है तो तुम्हें उसी टॉपिक पे और लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि तुम्हारा डिफरिंग ओपिनियंस बनेंगे और तुम्हारे ओपिनियंस बेसिस होंगे जजमेंट पे नहीं, तुम्हारी बेसिस होंगे क्योंकि तुमने सबकी लोगों की बात सुन रखी है। तो तुम जब डिसीजन लोगे तो बहुत इन्फॉर्म डिसीजन होगा हर चीज़ में। ये आ जाता है लव और हेट में। जैसे कुछ लोग की रिलेशंस कैसी होती है कि या तो आई विल लव यू या फिर आई विल हेट यू। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि लाइफ ऐसी नहीं होती कि ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती। लाइफ में बहुत सारे शेड्स होते हैं और तुम अपने लिए लाइफ हार्ड कर रहे हो अगर तुम किसी इंसान से खाली हेट कर रहे हो या फिर खाली प्यार ही प्यार कर रहे हो, रोमांटिक में नहीं वैसे भी। तो तुम्हें एक स्पेक्ट्रम ऑफ फीलिंग्स अपनी अरेंज करनी पड़ेगी इस सेक्टर में, जब तुम अच्छी तरीके से नेविगेट कर पाओगे ह्यूमंस को, जो बहुत ख़तरनाक होते हैं असलियत में ह्यूमंस। एक और एग्जांपल है लोगों को सोचना और करना। तो थिंक एंड डू वाला जो पैराडॉक्स आ जाता है कि कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा और कुछ लोग सिर्फ करते हैं और सोचते नहीं हैं करने से पहले। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तुम्हें दोनों ऑपोजिट्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दो मतलब इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस। तो तुम्हें दो कॉन्ट्राडिक्शंस अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे कि मुझे सोचना भी है, मुझे करना भी है, ये गलत भी है, ये सही भी है। और जब तक तुम ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रखोगे दिमाग में तो तुम्हारा दिमाग बहुत बाइस्ड होगा। एक चीज़ तुम्हें अच्छी लगने लगेगी, जैसे तुम्हें लगेगी कि मार्केटिंग ही ज़रूरत होती है लाइफ मतलब ज़िंदगी में, प्रोडक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केटिंग है तो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। और तुम्हें लगेगा कि प्रोडक्ट है तो मार्केटिंग नहीं चाहिए मेरे को, मार्केटिंग है तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए मेरे को, पर तुम्हें दोनों चाहिए दोस्त। और जो भी बिलियनर्स होते हैं, मैं तो क्यों बात करूँ बिलियनर्स की, मैं तो सिंपल अपनी बात कर लेता हूँ और मैं कोई ऐसे एग्जांपल नहीं देता जिसमें तुम्हें लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा शेडी है। तो वो वाली चीज़ नहीं, मैं तो सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे को इसमें ये दे रहा कि तुम बिलियनर से पूछ के आओ कि तुम ऐसा करते हो दोस्त के नहीं करते हो, तुम ऑपोजिट से खेलते हो कि नहीं खेलते हो। मेरा पॉइंट है ही नहीं है करना। ये तुम्हें क्या बनाता है, इसका बेनिफिट क्या हुआ इस वाले प्रिंसिपल का? ये तुम्हें बनाता है अनऑर्थोडॉक्स। तुम और लोगों की बातें सुन सकते हो, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं होती डिफरिंग ओपिनियन सुनने में, तुम्हें दर्द नहीं होता और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं होती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है अपने माइंड को कंट्रोल करने का। जब जैसे तुम्हारी फैमिली में सब मतलब अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं, तो ऐसा नहीं करोगे तुम कि उन्हें दुखी कर दोगे, बट तुम ऐसा करो कि लोग ज़्यादा डिल्यूजनल ना हो जाएं। फैमिली में भी होता है और ये फ्रेंड्स में भी होता है कि लोग खुशी खुशी में बहुत खुश हो रहे हैं, फिर गाड़ी चला रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि बेवकूफ़ी काम करने लग जाते हैं लोग बहुत खुश होके। तुम्हें सीन रहना है उन मोमेंट्स में और तुम्हें ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। ज़्यादा दुखी जो लोग होते हैं वो भी गलत स्टेप्स उठाते हैं, क्योंकि तुम अगर देखोगे हिस्ट्री में तो कोई भी एक्सट्रीम पे नहीं जाता है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट एक्सट्रीम्स। जैसे तुम कितना एक्सट्रीम ले जा सकते हो चीज़ को, उतना ज़्यादा तुम वोट्स ला सकते हो। तुम एक पे पत्थर फेंक सकते हो इतना ज़्यादा
उतने ज़्यादा तुम मतलब कमा सकते हो। ठीक है। और चॉइस करते समय याद रखो कि ऑपोजिट्स कैसे प्ले करते हैं। कोई भी चॉइस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सही या गलत नहीं होती। मेरा इससे क्या मीनिंग है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चॉइस बहुत सही लग रही होगी, बट वही सेम चॉइस गलत हो जाएगी 5 सेकंड बाद। गाड़ी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी तुम्हें बहुत स्टूपिड लगेगा कि गाड़ी ये कैसा एग्जाम्पल है, बट अगर तुम डिसाइड करते हो कि अब मेरे को, अगर सामने गाड़ी आती है, तुम चला रहे हो गाड़ी और तुम डिसाइड करते हो कि मैं 5 सेकंड बाद ब्रेक लगाऊंगा, अभी नहीं लगा रहा, तो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है उस चीज़ का। ठीक है। और तुम कभी भी उस चॉइस को उसी सेम टाइम फ्रेम में नहीं लगा सकते, और तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो इससे मेरा मीनिंग ये है कि तुम्हारे चॉइसेस टाइम डिपेंडेंट होती हैं। और अगर तुम चॉइस कर रहे हो तो ये एक बात ध्यान रखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि क्राउड इज़ 90% ऑफ द टाइम इज़ रॉन्ग। जब तुम देखते हो कि कितनी अजीब चीज़ें चल रही हैं, जैसे कोविड अजीब है। कोविड जैसी चीज़ होनी ही चाहिए थी, पर क्राउड बिलीव करती है कोविड में, इसलिए कोविड है। प्रिंसिपल है, देयर आर नो फ्री लंचेस। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है ये, और ये लाइफ में बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि ये सिंपल, इसका प्रेमिस ये है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें फ्री में मिल रही है तो किसी ने उसकी प्राइस पे करी है, और तुम्हें फ्यूचर में उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, मॉनेटरी फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में। और ये लोगों को समझ में नहीं आती है। लोग अपने माँ बाप का पैसा खर्च करते हैं कॉलेजेस में, उन्हें लगता है कि, और वो फ़ोन खरीदते हैं महंगे महंगे, और उन्हें लाइक गिफ्ट्स लेते हैं लोग कि यार ये गिफ्ट मिल रहा है मेरे को गिफ्ट मिल रहा है मेरे रिश्तेदारों से। और बिजनेस में भी लोग कहते हैं कि अरे मेरे को ग्रांट्स मिल रही हैं, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है मेरे को। और लोग पार्टनरशिप्स का गलत फ़ायदा उठाते हैं, कहते हैं कि अरे ये पार्टनर चूतिया है, इसका फ़ायदा उठाओ। और उन्हें पैसे मिल रहे होते हैं बिज़नेस में या फिर कहीं पे भी। लड़कियां बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि अगर मैं, ये लड़का बेसिकली मेरी सारी नीड्स के लिए, मतलब मेरे को घुमाएगा फिर आएगा, फिर मेरे को, मैं मज़े लूँगी, बट ऐसा नहीं होता। देयर आर नो फ्री लंचेज, और तुम्हें ही पे करना पड़ता है उसका कभी ना कभी। तो जब भी तुम देखोगे कि सारे किलर्स पकड़े जाते हैं और उन्हें लटका दिया जाता है, और हमेशा पकड़े जाते हैं किलर्स, कभी नहीं बचते। क्योंकि तुम ये अंडरस्टैंड करो दोस्त कि तुम रियलिटी के फैब्रिक को घुमा नहीं सकते, ट्विस्ट नहीं कर सकते। यही बताता है कि कार्मा एग्जिस्ट करता है, कार्मिक साइकिल एग्जिस्ट करती है। तुम अगर कुछ किसी के साथ करते हो, अच्छा है बुरा, वो तुम्हारे साथ कोई और करेगा। और ये बहुत नाइव लग रही होंगी सुनने में कि यार ये कैसी बात है, मतलब ये तो मैं बचपन से पता है हमें। तो फिर दोस्त तुम फ्री में चीज़ें क्यों खाते हो? मैं सिंपल बात पे आ रहा हूँ, फ्री की चीज़ तुम्हें बुरी क्यों नहीं लगती है? फ्री का जियो, फ्री का कोई भी नेट, फ्री का कोई भी चीज़ मिल जाए तुम्हें, फ्री की बुक्स, फ्री की मूवीज़ तुम्हें बुरी क्यों नहीं लगती हैं? फ्री में कोई खाना खिला रहा है तुम्हें, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं ना, तो तुम्हें लगेगा अरे ये कैसी बात कर रहा है यार। दोस्त तुमने ऑब्ज़र्व किया होगा, और नहीं किया तो सुन लो कि तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है। और कभी भी कोई फेवर लेता है, अगर तुम किसी को फेवर देते हो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें फेवर वापस रिटर्न करे। ठीक है। तो तुम दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचो दूसरे इंसान के, कि अगर वो तुम्हें फेवर दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो तुमसे नहीं ले पर किसी और से ज़रूर लेगा वो फेवर वापस, और तुम्हें किसी और को देना पड़ेगा। तो ये साइकिल ट्विस्ट नहीं हो सकती दोस्त। मतलब तुम रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। तुम थोड़ी देर के लिए घुमा सकते हो, कि थोड़ी देर के लिए तुम चीज़ों को अपने अराउंड चेंज कर सकते हो, बट वो ऐसे हो जाएगी वापस। अगर सोच के देखो ना दोस्त, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लोग, हर कोई एक दूसरे को मार देता, और पीपल कैन जस्ट गेट अवे विद इट, कुड हैव गेट अवे विद इट, बट ऐसा नहीं होता। हम जिंदा हैं तो कार्मा एग्जिस्ट करता है दोस्त। ठीक है। अपना
ये वाला प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं अभी तक मेरे को अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है इस वाले प्रिंसिपल के लिए। हाँ, तो अगला प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है इस प्रिंसिपल को कई बार, कि डोंट चेज व्हाट यू वांट। मतलब तुम्हें जो चाहिए उसे चेज मत करो, पीछे मत भागो, सिंपल बात है। तुम्हें पैसा चाहिए, पैसे के पीछे मत भागो। तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप के पीछे मत भागो। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, जो मुझे अभी तक समझ में आई हैं। इनपुट्स और आउटपुट्स पे चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो अगर तुम कोई चीज़ चेस कर रहे हो, ठीक है, तो तुम उसको परस्यू कर रहे हो, ठीक है। और तुम जब उसे परस्यू कर रहे हो तो तुम ये नहीं सोच रहे कि उस चीज़ को क्या चाहिए, ठीक है। तुम बेसिकली चुराना चाहते हो उस चीज़ को, तुम हासिल करना चाहते हो उस चीज़ को, तुम छीनना चाहते हो उस चीज़ को, ठीक है। और कुछ भी लाइफ में छीनने से आता नहीं है, टिकता नहीं है, आ जाएगा पर टिकेगा नहीं, ठीक है। और तुम्हें बस समझनी पड़ेगी। सबसे प्राइम एग्जाम्पल होता है पैसे का, ठीक है, सबसे प्राइम एग्जाम्पल। तो इफ़ यू वांट मनी यू डोंट चेज मनी। एंटाई थीसिस होती है कि अगर तुम चेस कर रहे हो मनी, तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें दोस्त डेस्परेशन आ जाएगी। जैसे तुम मतलब रिलेशनशिप चेस कर रहे हो, मतलब किसी लड़की को चेस कर रहे हो, किसी भी पार्टनर को चेस कर रहे हो, तो तुम ये भूल रहे हो दोस्त कि उसकी नीड्स क्या है, मतलब मनी की नीड क्या है। तुम्हारे पास पैसा कैसे आएगा, तुम्हारे पास अच्छा पार्टनर कैसे आएगा, जब तुम अच्छे होगे। तुम्हारे पास मनी कैसे आएगा, जब तुम कुछ वैल्यूएबल कर रहे होगे मार्केट में। लेट इट बी सर्विस, लेट इट बी जॉब, लेट इट बी योर प्रोडक्ट, एनीथिंग। तो ऐसे वर्क। तो नेक्स्ट है कि पीपल मस्ट सफ़र एंड पीपल मस्ट लर्न फ्रॉम द सफरिंग। क्यों वाई शुड यू सफ़र? तो ये बहुत पहले चला जाता है बात, ये बहुत एंशिएंट चली जाती है बात। और पहले क्या होता था कि बेसिकली आपको प्रूफ करना पड़ता था कि आप एक मतलब मैन है, और आप एक मतलब एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं जो अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए तुम्हें ये नहीं करना पड़ता था कि आप प्रोटेक्ट करोगे, नहीं, आपको एक सिंपल टेस्ट करना पड़ता था, परीक्षा, ठीक है। और वो ऐसी परीक्षा नहीं होती थी, उसमें सिंपल अपने या तो आप टैटू बनवा लो, और आपको ऐसा एक पेनफुल काम करना पड़ता था जिसमें आपको ये बताना पड़ता था कि मैं कितना ब्रेव हूँ। आपको अपनी उंगली काट देनी थी, या फिर आपको अपना पैर जला देना था, या फिर कोयले पे चल लो, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आपको पता चल रहा है कि आप कितने ज़्यादा ब्रेव हो। तो ये एक पार्ट हो गया कि वाई पीपल मस्ट सफ़र, और सफरिंग से तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये लोग बहुत ज़्यादा इसे एंटाई लेंगे कि सफरिंग क्यों, वाई सफरिंग? क्योंकि यार तुम किसी इंसान को मतलब, हाँ मैं मानता हूँ शुरुआत में सब सफ़र करते हैं, बट बाद में सफ़र नहीं करते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है। मैं अब सफ़र नहीं करता इतना जितना मैं पहले करता था सफ़र, बट इनिशियली मुझे सफ़र करना पड़ा ना, और मुझे कोई बचाने नहीं आया सफरिंग से। तो मेरा पॉइंट यही है कि पीपल मस्ट सफ़र। और पहले तुम कितना भी, अगर तुम यू कैन लीड अ हॉर्स टू लाइक गो एंड लाइक ड्रिंक वाटर, और पर तुम इससे मतलब गर्दन पकड़ के उसे नीचे नहीं घुसेड़ सकते कि पानी पिए भाई, ठीक है। तुम डायरेक्शन दे सकते हो लोगों को। तो अगर वो नहीं करते हैं काम, तो दे मस्ट सफ़र। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं आपको ये बता सकता हूँ बस, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे एक्सेप्ट करो या फिर आगे मूव ऑन कर जाओ, मेरा कुछ नहीं जाता, और मुझे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान सफ़र नहीं करेगा तो उसे वैल्यू पता नहीं चलेगी सक्सेस की। और सफरिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको वैल्यू पता चलती है कि सक्सेस क्या होती है। अगर तुमने कभी डार्कनेस नहीं देखी तो तुम्हें लाइट की मीनिंग समझ में नहीं आएगा। अगर तुमने कभी पेन नहीं झेला
तो तुम्हें रिलीफ का मतलब समझ में नहीं आएगा। अगर तुम कभी दुखी नहीं हुए तो तुम कभी हैप्पी होके मतलब कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा कि सब सेम ही तो है। तो पोलैरिटी होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब रिवॉर्ड्स मिलने हैं तो तुमसे चीज़ें छीनी भी जानी चाहिए दोस्त, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि असलियत में वैल्यू क्या है उस चीज़ की जब तक तुमसे कुछ लिया नहीं जाए उसके मतलब बदले में। तो यहाँ पे आ जाती है सफरिंग वाली चीज़। एक रिसेंटली मैंने बहुत बढ़िया प्रिंसिपल एक बनाया है अपने लिए, जिसका नाम है डोंट गेट योर कैसल नॉक डाउन, या फिर डोंट गेट योर सेल्फ या फिर योर मेंटल फोर्टिट्यूड नॉक डाउन बाय एनीवन। इसका मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा कैसल है, तुमने बहुत मेहनत से बनाया, तुमने बचपन से तुम तैयारी कर रहे हो, तुम अपने थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे, तो कुछ थॉट्स तुम्हारे मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टे कर रहे हैं। तो तुम बेसिकली एक बढ़िया सा कैसल बनाया तुमने, ठीक है, सैंड का नहीं है कैसल, बहुत बढ़िया पक्का कैसल है। तुमने उसके अराउंड मोट बनाई, सब चीज़ें बनाई तुमने, ठीक है, रिवर नहीं होती, मोट होती है बेसिकली वो। और जैसे ही कोई अटैक करता है तुम्हारे कैसल पे, तुम्हें पता है मेरी दीवारें मजबूत हैं, अमूजा सीमेंट से जो बनी है, तो कोई भी अटैक करता है तो तुम्हें पता है कि मजबूत है, करते रहो अटैक। तुम चुपचाप रहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दीवारें मजबूत हैं, कैसल तुम्हारा मजबूत है। एनिमी खड़ा है सामने, गोली बारूद चल रही है, तुम्हारा जो फोर्ट है वो बहुत मजबूत है, ठीक है, फोर्ट कहते हैं यहाँ पे, कैसल वहाँ होता है बाहर यूरोपियन नेशंस में। तो तुम्हारा फोर्ट मजबूत है, तुम्हारा फोर्ट बहुत मजबूत है, तुम आराम से बैठे हो, बाकी सब पैनिक कर रहे हैं लोग तुम्हारे फोर्ट में, और तुम आराम से बैठे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी दरवाजे बहुत मजबूत हैं नीचे जो लगे हुए हैं, तुम्हारा कैसल बहुत मजबूत है। तो इसका क्या मीनिंग आता है लाइफ में, ये रिलेट करता है तुम्हारा मेंटल फोर्टिट्यूड से। अगर दोस्त तुम्हारा मेंटल फोर्टिट्यूड मजबूत है, ठीक है, और वो थोड़े से मतलब शेकअप्स या हिकअप्स से हिलता नहीं है, ठीक है, कोई तुम्हें कुछ कह के चला गया, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारा कैसल मजबूत है, ठीक है, लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारा कैसल मजबूत है, तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी ट्रेजेडी हो रही है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा कैसल मजबूत है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लाइफ में मोमेंट्स आते हैं जब तुम्हारे जो ऑलरेडी पूरे बिलीफ सिस्टम होते हैं वो क्वेश्चन हो जाते हैं, बट तुम्हें अपना कैसल ज़्यादा मजबूत बनाना है कि वो ऐसे हिकअप से या फिर रोज़ कोई आके तुम्हें मतलब बारिश नहीं हो जाए रोज़, ठीक है, रोज़ तुम आंसू नहीं बहने लगे तुम्हारे, मतलब कोई आता है कुछ कह गया तो, ठीक है, ऐसे ही कहते हैं काम अंडर प्रेशर। जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो, जब तुम्हारे पे गोलियां चल रही हो तो तुम काम हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कैसल मजबूत है, चलाते रहो गोलियां, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी दीवारें इतनी मजबूत है मेरी। और ये बहुत डोमिनेंट स्किल होती है ये, अगर तुम ये लोगों को दिखा सकते हो ना कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और लोग अपने पूरी जान से तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इंसान पीछे मुड़ के वापस चला जाएगा। जब ही राजस्थान में कभी भी कब्ज़ा नहीं हो पाया, खासकर छोटे फोर्ट्स पे, क्योंकि छोटे फोर्ट्स जो होते थे वहाँ उनकी एक तो दीवारें मजबूत होती थी फोर्ट्स की, ऊपर से जब उन पे तोप का गोला जाता था तो वो ऊपर से निकलता था, वो ओवल शेप होते थे तो निशाना लगाना बहुत मुश्किल था, और निशाना लग भी गया तो दीवारें बहुत मजबूत थी, सैंड की थी वो, तो उसमें धंस जाते थे तोप के गोले। तो ऐसे ही तुम पे अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है, तुम्हारी कोई हेट्रेड है लोगों की, तो वो धंस जानी चाहिए, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है दोस्त, यू हैव टू बी काम। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, ये अभी तक मैं अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाता हूँ इसे, मैं भी कभी कभी रिएक्ट कर देता हूँ लॉस पे। और एक ये मेरा फेवरेट प्रिंसिपल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेट करता है मेरी पास्ट लाइफ से, और जैसे मेरे में बहुत सारे वर्जन्स आते हैं, मैं अपडेट करता हूँ बहुत जल्दी, ठीक है, मैं रावण हूँ, रावण या जीवन जो भी कह सकते हो तुम। तो मेरा फेवरेट प्रिंसिपल है कि डोंट लूज योर सोल टू विन द वर्ल्ड, ठीक है, डोंट लूज योर सोल टू विन द वर्ल्ड। ये मैंने कहाँ से लिया, ये रोमन या ग्रीक सेइंग है जिसका
सेइंग ऐसे जाती है कि व्हाट डज इट प्रॉफिट अ मैन टू विन द वर्ल्ड एंड लूज हिज सोल। तो डोंट बी दैट मैन हु विंस द वर्ल्ड बट लूजेस हिज सोल। इससे मीनिंग क्या है? तुम एक ऐसी जॉब में स्टक हो जहाँ तुम्हें मन नहीं करता है, पर तुम्हारी शादी हो गई या फिर कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न है, लोग तुम्हें देखते हैं कि यार ये तो 70 की 80 की जॉब करता है, कैसे छोड़ देगा, ये तो सेटल्ड है बंदा। ठीक है, तुम पे बहुत सारी ऑलरेडी तुम एक रिलेशनशिप में हो जहाँ तुम्हें पता है तुम नहीं होने चाहिए हो, बट तुम हो क्योंकि तुमने अगर छोड़ दी तो बहुत अकेले हो जाओगे या फिर जो भी है। और तुम कंफर्टेबल हो दोस्त, पूरी बात यह है कि तुम कंफर्टेबल हो और तुमने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जीत ली हैं चीज़ें, बट तुम्हारा सोल पीस में नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम अंडर परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करना है। और ये बहुत लोगों से फ़र्क करती है चीज़, मतलब ये बहुत 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 ये कॉमन है। लाइक लोग बहुत करते हैं ये वाला काम कि दे विल लिटरली लूज़ देयर सोल क्योंकि उन्हें कुछ और चीज़ चाहिए उसके लिए। इसके आगे का प्रिंसिपल है कि डोंट सर्च द स्मॉल स्टफ़। और ये तुम्हें लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा बेसिक प्रिंसिपल है कि हाँ, अपनी मतलब छोटी मोटी चीज़ों के बारे में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और इन चीज़ों मतलब जो चीज़ें मैटर करती हैं उन्हीं चीज़ों पे अपना फोकस करो, और जो फालतू की चीज़ें हैं जैसे तुम्हारा कुछ भी ले लो यार, जैसे फ्री के लंचेस, इन चीज़ों पे फोकस मत करो। मैं इतना इसे क्योंकि ये ऑल अराउंड योर लाइक लाइफ अप्लाई करते हैं वाले प्रिंसिपल। ऐसे नहीं है कि ये बस लव में अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल या फिर वर्क में अप्लाई करेंगे तुम्हारी, ये हर जगह अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें छोटी चीज़ों के बारे में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे इमोशंस हो कि कोई किसी ने कुछ धीरे से कह दी तो तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें किसी ने कह दी कि तुम नहाए नहीं हो तो तुम्हें लग रहा है ओह शिट क्या बात कर दी मेरे से, नहीं। और इसका एक मॉनेटरी बेसिस पे आ जाता है कि अगर कोई परचेज़ बहुत मतलब छोटी है, जो मैंने बहुत सफ़र किया है, जैसे जो लोग वीक मतलब पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, पुअर भी नहीं मतलब थोड़ा सा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, वो बहुत पैसे का ऐसे करते हैं कि यार ये यहाँ पे मेरे पैसे खर्च नहीं हो, मतलब मतलब चिंदी बना करते हैं कि थोड़े से पैसे बचाते हैं। तो ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है दोस्त, ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि इनमें एक तो डिसीजन मेकिंग पावर जाती है तुम्हारी, और ये इतने मैटर नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में तुम्हारा मैटर नहीं करता है कि तुमने छोटे मोटे पैसे कहाँ खर्च करे, तो तुम्हारे बड़े इन्वेस्टमेंट्स मैटर करते हैं। और तुम्हें लोग बताएंगे नहीं, लोग कहेंगे कि पैसे बचाओ, एक एक रुपया कम बचाओ, पर बचाने से कभी कुछ नहीं होता। बताता हूँ क्यों, इसका लॉजिकल रीज़न है बचाने से क्यों कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये गेम है, ठीक है। अगर तुम बचा रहे हो तो तुम ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो, ठीक है, बढ़ भी नहीं रहे हो तुम। अगर तुम सेविंग्स कर रहे हो तो तुम कांस्टेंट हो, ठीक है। और अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो तुमसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, उससे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, सेव नहीं कर रहा है खाली, तो वो तुम्हें हरा देगा लॉन्ग टर्म में। और तीसरा बंदा है जो डेट में जा रहा है, तो वो तो हार ही रहा है, पर तुम भी जीत नहीं रहे हो, तुम्हें एक धक्का उड़ा देगा। उस इन्वेस्ट वाले बंदे को भी उड़ाएगा, बट वो जब तक बहुत पैसे कमा ले जाएगा। तो फिर छोटे इन्वेस्टमेंट्स मैटर नहीं करते, बड़े इन्वेस्टमेंट्स मैटर करते हैं। तुम्हारे टाइम का इन्वेस्टमेंट, तुम कौन सी जॉब कर रहे हो, क्या तुमने फील्ड ऑफ स्टडी चुना है, क्या फील्ड ऑफ वर्क चुना है, वो मैटर करता है। तुम किस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म आते हो वो मैटर करती है। ये चीज़ें मैटर करती हैं, स्मॉल स्टफ नहीं, ठीक है। और एक रूल बना लो कि ऑलवेज पे फॉर द लंच, ऑलवेज पे फॉर द लंच। तुम कहीं भी जाओ, ऑलवेज यू पे फॉर द लंच। पहले सिग्नलिंग कर दो कि भाई मैं करता हूँ पे लंच का, कोई और नहीं करेगा, मैं करूँगा। और इतना महंगा होते नहीं है लंच, ठीक है। जो तुम सोचते हो ना कि मैं पैसे बचा लूँ लंच पे, यू पे फॉर द लंच, ओके।
और ये लास्ट पाइल अप करते हैं, लास्ट दो बचे हैं। एक तो है कि यू कैन नॉट फुलफिल मोर देन वन डिज़ायर एट अ टाइम। ठीक है, बहुत बेसिक है, लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती है। लोग पहले एक बार में चार चीज़ें मांगते हैं भगवान से कि मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। यूनिवर्स ऑप्टिमाइज हो सकता है तुम्हें एक बार में एक ही चीज़ देने में। यूनिवर्स में इतनी पावर ही नहीं है कि तुम्हें एक बार में 1000 चीज़ दे दे, क्योंकि अगर तुम यूनिवर्स से कोई चीज़ मांग रहे हो ना, तो फिर वो अपने सिस्टम्स बैठा रहा है, तुम्हारे दिमाग में बैठ रही है बातें कि अच्छा मेरे को ये गोल हिट करना है। ठीक है, और तुमने अगर ये कह दिया कि मुझे ये गोल भी चाहिए और मेरे को ये गोल भी चाहिए और सेम टाइम फ्रेम में, तो ये लोग क्या करते हैं कि मेरे को एक लविंग रिलेशनशिप भी चाहिए और मेरे को फाइनेंसिस भी ठीक करने हैं सेम टाइम पे। तो ना उन्हें लविंग रिलेशनशिप मिलती है, ना उन्हें फाइनेंसिस ठीक हो पाते हैं उनके, क्योंकि उनका फोकस बटा हुआ है उनका। ठीक है, उनका आधा फोकस इधर है, आधा फोकस इधर है। और जिस बंदे का पूरा फोकस एक जगह होगा, ठीक है, वो तुम्हें हरा देगा। सिंपल। गॉड भी नहीं आया यहाँ पे तो, क्योंकि एक ह्यूमन ने तुम्हें हरा दिया। लास्ट प्रिंसिपल आ जाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है। और बाकी जो मैंने पहली बात करी है वो बिल्कुल इरेलीवेंट हो जाएंगी अगर ये तुमने सही नहीं किया तो, क्योंकि सब भूल जाओगे तुम। तो ये प्रिंसिपल है कि यार, लिव योर लाइफ एज अ डॉक्यूमेंट्री शॉट ऑन यू। ठीक है, ये जो रोगन कहता है, बस एक ही बात बढ़िया लगी मुझे जो रोगन की, जो ये बात है कि लिव योर लाइफ एज अ डॉक्यूमेंट्री इज बीइंग शॉट ऑन यू। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन तुम ऐसा लो कि मेरे को 4 लोग देख रहे हैं, 4 लोग ऐसे नहीं है, सड़क पे नहीं, पूरी उन्हें मेरी स्टोरी पता है, उन्हें मेरी, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा बैकग्राउंड है। ये बहुत पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाता है तुम्हारी एक्शंस में, मेरे में लाया है। मैं ऐसी चीज़ नहीं करता जो मैं फिर रिग्रेट करूँ। मुझे पता है मैं अपनी मूवी का हीरो बनना चाहता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को पता है कि माई लाइफ मैटर्स, क्योंकि मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही है यार। ठीक है, ये मैंने 90 डे चैलेंज भी करा था इसे करने के लिए, इसे मतलब अलग लेवल पे ले आने के लिए, कि मैं 90 डेज़ तक रिकॉर्ड करी थी चीज़ें जो मैंने करी, और मैं हिट नहीं कर पाया वो वाला गोल जो मेरा गोल था, क्योंकि बहुत अंधा गोल था उसका। मैंने 10% हिट कर लिया था, और बट मेरे को उस गोल में मोटिवेशन नहीं आती अगर मैं उसका 10% ही गोल बनाता तो ये चीज़ें हैं कुछ। ठीक है, तो लिव योर लाइफ एज अ डॉक्यूमेंट्री हमने कवर किया। फेक इट टिल यू मेक इट कैसे इंपॉर्टेंट है गोल्स अचीव करने में, कैसे तुम ऑपोजिट के साथ प्ले करके ज़्यादा रैशनल हो सकते हो, कैसे देयर आर नो फ्री लंचेस, कि फ्री में कुछ नहीं मिलता लाइफ में। कभी भी किसी चीज़ को चेज़ मत करो, तुम ये देखो कि वो चीज़ क्या चाह रही है। एंड पीपल मस्ट सफ़र एंड पीपल मस्ट लर्न फ्रॉम देयर सफरिंग। ये अपने लिए भी बोलता हूँ कि मुझे भी सफ़र करना पड़ेगा शुरुआत में। देयर इज़ नो एस्केपिंग, डोंट एस्केप सफरिंग, इसका मतलब ये है आने दो सफरिंग को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाता है डोंट गेट योर कैसल नॉक डाउन। ठीक है, लोगों की ओपिनियन से या फिर किसी भी चीज़ से अपने आप मेंटल फोर्टिट्यूड मत हिलाओ। डोंट लूज योर सोल टू गेन दी वर्ल्ड। ये तो बहुत नॉर्मल है कि भाई नहीं करना है तुम्हें जो सोसाइटी तुमसे कह रही है करने को, तुम्हें वो करना है जो तुम्हें करना है, जो तुम सही में करना चाहते हो दोस्त, वो करो। डोंट स्वेट दी स्मॉल स्टफ, ये हो गया हमारा कवर। यू कैन ओनली फुलफिल वन डिज़ायर एट अ टाइम। एक टाइम पीरियड में तुम एक ही चीज़ पा सकते हो, चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं, ये प्रिंसिपल है। और लिव योर लाइफ एज अ डॉक्यूमेंट्री इज बीइंग शॉट ऑन यू। तो दोस्त, तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो बताना मेरे को कमेंट करके, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस चाहिए तो ये फीडबैक लूप है, अगर तुम मेरे को बताओगे तो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा, अगर नहीं बताओगे तो नहीं बनाऊंगा। अभी मेरी कम्युनिटी बहुत छोटी है, बट अगर बढ़िया कंटेंट रहा और लोगों को पसंद आया, इंडिया के लोगों को सब कंटेंट पसंद है, तो सच में आगे जाएगा। अगर इंडिया को लोगों को कंटेंट ऐसा पसंद नहीं है इंटेलेक्चुअल वाला, उन्हें गेमिंग पसंद है, तो ये नहीं चलेगा, सिंपल बात है। पर देखते हैं, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और ऐसा कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं।
तो चलते हैं, अच्छी लगी तो बताना। सी यू। और बाकी तो सब चीज़ें कर ही दोगे, ठीक है, बाय बाय।